हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं साइकोलॉजी का वायरल प्रश्न। और ये जो वायरल प्रश्न है ये आपके 2025 के एग्जाम में सीधा सीधा आने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देख करके जाइएगा। यहां से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, 100% जो है सो लड़ने वाले प्रश्न आपको बताया जाएगा। ठीक है, और आपको जो है सो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा और सब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो आप सभी को जो है सो अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। और जो बच्चे को टेंशन है कि साइकोलॉजी में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देख करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, 2025 परीक्षा में जो है सो आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सारे प्रश्न को देखते हैं जो आपके एग्जाम में लड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न में ले आता हूं, वायरल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पे है पहला प्रश्न, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखते हैं कौन कौन बच्चे कितना प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। ठीक है, पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वेस्लर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है और देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादन जो है सो किया था? ठीक है, स्पीयरमैन, गार्डनर, थ्रस्टन और ऑप्शन नंबर डी है अस्टर्नबर्ग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बिल्कुल डी वाले। ठीक है, अस्टर्नबर्ग बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपके 2025 के एग्जाम में जो है सो आने वाले हैं बच्चे। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्रश्न क्या है दोस्तों? 3 नंबर, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए वाला, चार्ल्स स्पीयरमैन। क्या हो जाएंगे? तो चार्ल्स स्पीयरमैन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से है? तो 4 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो बी वाले हो जाएंगे, धारण। क्या हो जाएंगे? तो धारण बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कौन कौन बच्चे जो है ना सो 10 प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे 10 प्रश्न का आंसर तो आपको कमेंट करके हमको जो है सो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 5 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाले, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है दोस्तों, देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या है, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? ठीक है, देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होंगे 6 का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी वाले, बी ने क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को रट लेंगे आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2025 के एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, आने वाला है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, प्रश्न क्या है? 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूझ कहा जाता है ना, सर्जनशीलता कहा जाता है, अभी क्षमता कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। तो 7 का राइट आंसर क्या होंगे? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी वाला हो जाएगा, सर्जनशीलता। आपको याद क्या रखना है? सर्जनशीलता। आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको जो है सो एकदम बढ़िया से आंसर दे देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, और व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बिल्कुल सी वाले, प्राहम। क्या हो जाएंगे? प्राहम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में जो है सो इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए चार ऑप्शन है, प्रतियोगी भावना, ठीक है, आक्रामकता, ऑप्शन नंबर सी है बेसर्बी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो 9 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे, इनमें से सभी। क्या हो जाएंगे? तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। ठीक है, प्रश्न आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, प्रश्न क्या है, सामूहिक चेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएंगे 10 का ऑप्शन नंबर ए वाले, युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो युग बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, आपको याद रखने हैं। और ये क्वेश्चन जो है सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से एकदम सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। आपको वैसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न है 11 नंबर, जीवन मूल परिवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादन है। ठीक है, प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन नंबर सी वाले, एडलर। क्या हो जाएंगे? तो एडलर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आता है दोस्तों। प्रश्न क्या है,
व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है सो सही क्रम देना है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है सो कौन सा, तो बी वाले हो जाएंगे इदम अहम प्राहम। क्या हो जाएंगे सही क्रम, तो इदम होगा, अहम होगा, प्राहम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसने किया है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाले। ठीक है, कैटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 14 नंबर, कथानक आत्मवाद परीक्षण के निर्माता कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएंगे 14 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले क्या है, मुर्रे एवं मॉर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला आपके स्क्रीन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आने की 15 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न जो है सो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है ना। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन नंबर बी वाले एडोमॉर्फी। क्या हो जाएंगे, तो एडोमॉर्फी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न क्या है दोस्तों, जिस उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रत्याहार। ठीक है, प्रतिगमन, प्रति बल या दबाव कारक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 16 का ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्तों, प्रतिबलक या दबाव कारक। ओके, ऑप्शन नंबर सी वाले को आपको क्या करना है, एकदम रट लेना है। ठीक है, रट लेना है आपको, है ना। और इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम में जो है ना सो प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आपको जो है सो हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, प्रश्न आ गया है 17 नंबर, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में निम्नांकित में से किसकी प्रबलता होती है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला निश्चितता। ठीक है, निश्चितता की होती है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले को आपको एकदम ध्यान से रट लेना है, और ये जो प्रश्न है सो एकदम 100% छपेगा। ठीक है बच्चे, तो ये प्रश्न को एकदम छोड़िएगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं, देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में जो है सो कितनी अवस्थाएं होती हैं, 1 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 2 होती है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस भी ये वाला भी प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला आपके स्क्रीन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और प्रश्न क्या है बच्चे कि मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए वाले अभिघातक घटनाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला आने की 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिबल कैसा चर है। ठीक है, प्रतिबल जो है ना ये कैसा चर है, आपको ये बताना है, स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, मध्यवर्ती चर है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला को क्या करोगे आप लोग, रटोगे। ठीक है, एकदम ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं, और देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है कि जो है सो निम्नलिखित में से कौन रक्षा युक्ति है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है सो रक्षा युक्ति है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाला प्रक्षेपण। क्या हो जाएंगे, तो प्रक्षेपण बिल्कुल राइट आंसर है, और चलिए इसको जो है सो आपको रट लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला आपके स्क्रीन पे आते हैं 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में जो है सो कौन प्रतिबल का मूल कारण जो है सो है ना। प्रतिबल का जो मूल कारण है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा, गरीबी, रोजगार की कमी, गलत संज्ञान, और ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक क्षति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी वाला गलत संज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले को आप लोगों को क्या करना है, एकदम याद कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 प्रश्न आ गए हैं, 23 नंबर प्रश्न है ना, बाह्य आवेदक के प्रति प्रक्रियाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खिंचाव, अनुकूलन, बर्न आउट, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर करोगे 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है सो कौन सा, तो आपको जो है सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और आपको कमेंट करके जो है सो इसका आंसर बताना है हमको। ठीक है, कि जो है सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चे में कितना दम है, इसका आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। अगर जो है सो नहीं आता होगा तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बता दूंगा इसका आंसर, तो आपको जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जो है सो 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन पर्यावरणीय जो है सो प्रतिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 24 का बिल्कुल जो है सो कौन सा, तो सी वाले हो जाएंगे भूकंप। ठीक है, इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है दोस्तों, तो भूकंप, भूकंप को आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले को एकदम अच्छे से रट लेना है, क्योंकि ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है डियर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, आपके स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर 25, और निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिए है ना, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये है सियर, हॉलसम, ऑप्शन नंबर सी है सेलियर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाले सियर, क्या हो जाएंगे, तो सियर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, आने के क्वेश्चन नंबर कौन से हैं, तो 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न 100% आपको छपने वाले हैं, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे से एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, एकदम 100% आपके एग्जाम में आने का जो है ना संभावना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी वाले विद्रोही मनोविदालिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले को क्या करना है, सही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, प्रश्न क्या है डियर, प्रश्न है मनोविदालिता के रोगी में निम्नांकित में से कौन सा विभ्रम की प्रतिबल जो है सो अधिक होती है। ठीक है, सॉरी प्रतिबल नहीं, प्रबलता अधिक होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बिल्कुल बी वाले, क्या हो जाएंगे, तो श्रवण विभ्रम बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है सो बी वाले को आप लोगों को क्या करना है, रट लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है दोस्तों, प्रश्न है कि अन्ना फ्रेड, ठीक है, अन्ना फ्रेड के योगदानों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे, इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, आपको जो है सो ऑप्शन नंबर डी वाले को क्या करना है, आपको जो है सो सही करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कि मध्य युग में असामान्य व्यवहार का मुख्य कारण जो है सो, हाँ, तो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले, व्यक्ति के शरीर में बुरी आत्मा का प्रवेश करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले को क्या करोगे, आप लोग सही करोगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट करोगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, प्रश्न है 30 नंबर, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाले, ऊंचाई से डरना। ठीक है, जिसको एक्रोफोबिया का बीमारी हो जाएगा वो क्या करेगा, तो वो ऊंचाई से डरेगा। ठीक है, तो जो है सो ऑप्शन नंबर सी वाले को क्या करना है, आपको जो है सो याद करना है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हैं, देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न, पारस्परिक अवरोध कलियम का आधार होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सो सी वाले को करेंगे। ठीक है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले को क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, प्रश्न क्या है दोस्तों, गेस्टाल्ट चिकित्सा इस तथ्य पर बल देता है कि रोगी क्यों किसी खास ढंग से व्यवहार कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी है रोगी के वर्तमान भाव क्या है, ऑप्शन नंबर सी है रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है, और ऑप्शन नंबर डी है बी तथा सी दोनों पहलुओं को समझना। ठीक है, तो गेस्टाल्ट चिकित्सा इस तथ्य पर जो है सो कौन से तथ्य पर बल देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बिल्कुल डी वाले, बी तथा सी दोनों पहलुओं को समझना। ठीक है, बी तथा सी रोगी के वर्तमान भाव को जो है सो क्या है वो समझना, और जो है सो रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है उसको समझना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले को आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, प्रश्न है दोस्तों कि योग में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है योग में सम्मिलित नहीं होता है ध्यान, प्राणायाम और नियम, और ऑप्शन नंबर डी है अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला ध्यान, क्या हो जाएगा, तो ध्यान बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले को क्या करोगे, आप लोग सही करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं, और देखिएगा 34 नंबर प्रश्न क्या है, गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का जो है सो क्या है, समूह चिकित्सा है, और व्यक्तिगत चिकित्सा है, असंत समूह तथा अंशत व्यक्तिगत चिकित्सा है, और ऑप्शन नंबर डी है और ने समूह चिकित्सा न
व्यक्तित्व चिकित्सा है, ठीक है, न समूह चिकित्सा है ना जो है सो व्यक्तित्व चिकित्सा है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, समूह चिकित्सा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाले को क्या करना है? आपको याद करना है, ठीक है, यानी कि रट लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला आपके स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न क्या है डियर कि निम्नलिखित में से कौन जैव आयुर्विज्ञान विज्ञान चिकित्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले, क्या हो जाएंगे? तो वैकल्पिक चिकित्सा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले को क्या करना है? आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल जो है सो आपको मैं इस वीडियो में टोटल जो है सो कितना प्रश्न बताया? टोटल बताया और 35 प्रश्न, ठीक है। और आपको जो है सो 35 प्रश्न में जो है सो आपको कम से कम 10 प्रश्न का आंसर कमेंट जो है सो बॉक्स में देना था। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे कितना कितना बच्चे जो है सो दे पाए हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कौन कौन बच्चे दे पाए हैं, है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपको जो है सो क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, ठीक है। चैनल को क्या करना है? चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर लेने हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जो है सो शेयर कर देना है इस वीडियो को, ठीक है, शेयर कर देना है ताकि आपके जितने सारे दोस्त हैं उन सभी को जो है सो ये प्रश्न जो है सो मतलब देखना मतलब ये देख लें, ठीक है, क्योंकि जो है सो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और आपको जो है सो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है, और जो है सो और भी जो ऑब्जेक्टिव है वो भी बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेने हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो जो है सो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।